राजनीति भी गजब चीज है। पॉलिटिक्स में कभी कभी किसी की एक्सीडेंटल एंट्री भी वरदान साबित हो जाती है। देश में ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जिसमें पत्नी की राजनीति में एंट्री तो एक्सीडेंटली होती है, लेकिन आने के बाद लोगों के दिलो दिमाग पर ऐसा छा जाती है कि फिर राजनीति से दूर होने का मन ही नहीं करता। कुछ यही हाल झारखंड में देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने जनवरी 2024 में गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हेमंत की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन राजनीति में नजर आने लगी। धीरे धीरे कल्पना सोरेन राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हो गई। गांडे से उपचुनाव जीतकर विधायक बनी, फिर कल्पना सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक बन गई। उनकी डिमांड पूरे प्रदेश में होने लगी। जेएमएम के नेता अपने अपने क्षेत्र में उनका कार्यक्रम लेने लगे। बता दें कि हेमंत सोरेन को अपनी गिरफ्तारी की चिंता बहुत पहले से सता रही थी, इसलिए उन्होंने अपने जेल जाने के बाद पैदा होने वाले हालात को संभालने के लिए अपने उत्तराधिकारी की तलाश तेज कर दी थी। उन्हें अपनी पत्नी में अपना उत्तराधिकारी नजर आया। इसी के साथ कल्पना सोरेन को चुनाव में उतारने की तैयारी शुरू कर दी गई। इसी क्रम में जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने गांडे सीट से इस्तीफा दिया, जिससे कल्पना वहां से उपचुनाव लड़कर विधानसभा में पहुंच सके। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चंपाई सोरेन को बैठाया गया। लोकसभा चुनाव के साथ ही गांडे विधानसभा पर उपचुनाव कराया गया। यह चुनाव कल्पना सोरेन ने हेमंत की गैर मौजूदगी में लड़ा और जीता। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार भी किया। इसका परिणाम यह हुआ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सभी सीटों पर जीत दर्ज की। इस चुनाव ने कल्पना सोरेन में आत्मविश्वास पैदा किया। इससे वो पार्टी की एक मजबूत नेता बनकर उभरी। चंपई सोरेन के नेतृत्व में महिलाओं को ध्यान में रखते हुए मैया सम्मान योजना का खाका तैयार किया, जिसे हेमंत सोरेन ने जेल से आने के बाद जोरदार तरीके से लागू किया, जिसमें कल्पना सोरेन खुद हर क्षेत्र में जाकर लोगों के मैया सम्मान योजना की जानकारी देना शुरू कर दिया। कल्पना सोरेन की इस सक्रियता को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता महिला सशक्तिकरण के रूप में भी पेश करते रहे। चुनाव के दौरान कल्पना सोरेन के कार्यक्रमों में आने वाली भीड़ वोट में भी तब्दील हुई। एक चुनाव प्रचार के दौरान हेमंत सोरेन ने विरोधियों को जवाब देते हुए कह दिया था कि बंटी बबली सुपरहिट फिल्म थी और इस चुनाव में भी जनता हमें जिताकर इसे फिर सुपरहिट करेगी।